हेलो, नमस्ते। क्या आप जानते हैं हमारे देश में ई कॉमर्स का बिजनेस आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ग्लोबल डाटा के अनुसार 2022 में इस साल ई कॉमर्स का टोटल बिजनेस भारत में $74.8 बिलियन है, अप्रॉक्स $75 बिलियन, और ये 2025 तक बढ़कर $120 बिलियन हो जाएगा। यानी कि अगले 3 साल में ये $45 बिलियन और ग्रोथ होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किस तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आजकल का बज़वर्ड बन गया है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक इसी सब्जेक्ट पर रहेगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। Hi, my name is Sunit Vatsayan. I am the founder of Money Azadi channel and I am the founder of Facebook page Bing Digital Hub. My mission is to help at least 1 lakh people to live a lifestyle of freedom by learning. आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मार्केटिंग क्या होता है। मार्केट हिंदी में से कह सकते हैं कि हमारे टारगेट मार्केट में टारगेट कस्टमर के लिए के डिमांड, उसके वांट्स, उसकी इच्छाएं और उसके ज़रूरतों को पूरा करने हेतु सर्विसेज और प्रोडक्ट्स या वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करना, उसे क्रिएट करना और उसे डिलीवर करना, सप्लाई करना, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। सीधे शब्दों में बोलें कि टू एक्सप्लोर द डिमांड इन द मार्केट एंड टू मीट द सप्लाई, दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। अभी तक जो मार्केटिंग चला रहा था, खास करके अगर बोलें अभी भी चल रहा है, 1990 से पहले तक मार्केटिंग काफ़ी ट्रेडिशनल थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही मार्केटिंग ही है जिसमें कि ऑफलाइन चैनल का ज़्यादा यूज किया जाता है, या कहें विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन चैनल के थ्रू मार्केटिंग करने को ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होते हैं मेनली 4 P's पर काम करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों इनके आधार स्तंभ कह सकते हैं, 4 पिलर हैं। पहला तो ये प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रोडक्ट का वैरायटी होना चाहिए, प्रोडक्ट कितने तरह के हों, किस तरह के हों, कैसे हों, इस पर वो काफ़ी रिसर्च करते हैं। और दूसरा होता है प्राइसिंग, और उनके अपना कस्टमर के कितना पेइंग कैपेसिटी है, उनका क्या उसमें कॉस्टिंग हुआ है, और प्लस में उनका जो भी कमीशन होता है वो सबको जोड़ करके उनका प्राइसिंग फिक्स करते हैं, जो कि कस्टमर को पे करना होता है। और नेक्स्ट थर्ड होता है प्लेसिंग, प्लेस, या उसको प्लेस बोलें या प्लेसमेंट बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चैनल एक बनाया जाता था, जैसे कि इंडस्ट्री से निकल के सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता था, डिस्ट्रीब्यूटर से निकल के डीलर के पास आता था, डीलर से निकल के वो रिटेलर के पास आता था, रिटेलर से वो एंड कस्टमर के पास आता था। ये चैनल क्रिएशन को ही प्लेसमेंट बोला जाता था या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता था, उसको आप प्लेस बोल सकते हैं। थर्ड पीस है। एंड फोर्थ पीस आर प्रमोशन। प्रमोशन जो मेनली ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केट को डिफ्रेंशिएट करती है, ये फोर्थ पीस ही है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी 4 पीस ने डिजिटल मार्केटिंग को एक अलग आयाम दिया और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को एक बैकफुट पर धकेल दिया। प्रमोशन का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज या वैल्यूज़ को किस तरह से प्रमोट करते थे, पब्लिसिटी करवाते थे, और तो उसका एक 4-5 माध्यम थे मेनली। पहला प्रिंट मीडिया था, जिसके थ्रू वो पेपर में ऐड देते थे, मैगजीन में ऐड देते थे। दूसरा होता था टीवी के थ्रू ऐड देते थे। तीसरा रेडियो के थ्रू वो ब्रॉडकास्ट करवाते थे। चौथा होता था वगैरह लगाते थे, आउटबोर्ड, बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स बंटवाते थे। और 5वां होता था सेल्स पर्सन, सेल्स ऑफिसर्स को भर्ती करते थे और 1-to-1
मार्केटिंग करते थे। तो ये 5 माध्यम थे, पाँचों माध्यम के थ्रू वो करते थे, अपना प्रमोशन करते थे। अब इसके एडवांटेज क्या थे कि एक तो पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्रमोशन काफ़ी इम्पैक्टफुल होता था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक रहता था। एक अगर बिलबोर्ड्स आउटडोर्स में अगर एक बिलबोर्ड लग गया तो काफ़ी दिन तक वो दिखता था। और फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर हम लोग पहले देखते थे हमारा बजाज करके एक फ़ोटो लगा रहता था, तो एक हमारे दिमाग में एक प्रिंट हो जाता था कि स्कूटर मीन्स बजाज, हमारा बजाज, एक पंच लाइन हर के जुबान पर हो जाता था। दूसरा होता था ये काफ़ी डिसएडवांटेज क्या होते थे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। ऑफलाइन स्टोर खोलने के लिए अगर आप एक कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो पहले तो आपको एक ऑफलाइन दुकान होना चाहिए। दुकान खोलने के लिए आपको एक अच्छी पूंजी कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिर उसके प्रमोशन करने के लिए भी प्रिंट मीडिया में दें, चाहे टीवी में दें, चाहे आप रेडियो में दें, फ्लायर्स बंटवाएं, हर चीज़ में, या सेल्स ऑफिसर आप रखें, हर एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता था। काफ़ी उसमें कॉस्ट बैठता था और जो कि एक छोटे व्यापारी उसको बियर नहीं कर पाते थे। ये इसका ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा कि ये टारगेट ऑडियंस को मीट नहीं करता था। सपोज हमने एक रोड पर एक हाईवे पर मैंने एक लगा दिया एडवर्टीज़मेंट, जो कि एक ख़ास सेगमेंट, सपोज एक वुमेन सेगमेंट का वो प्रोडक्ट है, तो उस रोड से, उस हाईवे से जो टारगेट कस्टमर, हमारे वुमेन कस्टमर कितने जाते होंगे? काफ़ी कम होते होंगे। इस कारण से हमारा खर्चा, उस खर्चे में हम मैक्सिमम टारगेट अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा सकते थे। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। प्लस में इसके फीडबैक या इसके एनालिटिकल डाटा हमें हमारे प्रमोशन के नहीं मिल पाते थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके ट्रैक, यानी कि सिंपल वो में ट्रैकिंग नहीं कर पाते थे इसका। तो इसी के जगह पर आया हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अगर देखा जाए तो एक प्रोबेबली संभवतः 90s के बाद आया है। अगर पीरियड वाइज अगर डिफ्रेंशिएट करें तो बिफोर 90s, 1990 से पहले ट्रेडिशनल मार्केट का काफ़ी बोलबाला था, और 1990 के बाद डिजिटल मार्केटिंग का हुआ। अगर डिजिटल मार्केटिंग में भी डिफ्रेंशिएट करें तो 1990 से लेकर के 2010 तक बेसिकली ये ऑनलाइन मार्केटिंग ईरा था, और 2010 के बाद से मेन डिजिटल मार्केटिंग का हुआ है, या कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग आया हुआ है, और डिजिटल मार्केटिंग इज़ नथिंग एल्स, वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, बस इसमें एक इंटरनेट का इनपुट ऐड हो गया है जो कि सारे डायमेंशन को चेंज कर देता है और एक रिवोल्यूशनरी चेंज कर देता है, फ़ायदे में ला देता है। इंटरनेट टू यूज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड विद इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ऑल द डिजिटल मीन्स, उसके इकोसिस्टम को यूज करते हुए अपने मार्केटिंग करने को ही इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एज ए इन थंब रूल बोल सकते हैं। जिस तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग 4 Ps पर काफ़ी एम्फेसाइज करता था, डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा फोकस रहा 4 Cs पर। इन्होंने एक नया मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट चलाया, 4 Cs मीन्स कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। ये 4 Cs ने, और 4 Ps जो था वो तो था ही, लेकिन इन्होंने 4 Cs पर ज़्यादा एम्फेसिस करने कारण से डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ, और इसने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बैकफुट पर ला दिया। मैन अब समझते हैं 4 Cs क्या होता है। तो 4 Cs पहला है कंज्यूमर। इन्होंने प्रोडक्ट की जगह पर ज़्यादा फोकस दिया कंज्यूमर पर। मीन्स डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटर ज़्यादा फोकस करता है अपने एक निश प्रोडक्ट, निश कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, निश मार्केट को आइडेंटिफाई करना, कि ये पूरे मार्केट को ना कवर फोकस करके एक अपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करता है, ताकि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल्ली, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसको मार्केटिंग कर सके। दूसरा हो गया कॉस्ट। इसका ज़्यादा प्राइसिंग के अलग इनका ज़्यादा फोकस डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट पर आता है, कि ये चाहते हैं कि मेरा कितना कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने में बैठा है, मिनिमम उस कॉस्ट पर कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए।
तो इसके कारण से क्या हुआ कि कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हुआ, लो मार्जिन शुरू हुआ, कम से कम मार्जिन पर कस्टमर को प्रोडक्ट देने का शुरू हुआ, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम भी होने लगा। क्यों? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से काफ़ी जो बीच के जो मीडियम थे, चैनल थे, वो सब गायब हो गए। डायरेक्ट B2C शुरू होने लगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा, इसका सबसे बड़ा कॉस्ट कम होने का कारण था, इसमें नया 2 कॉन्सेप्ट और शुरू हुआ, C2C और C2B। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 2 कॉन्सेप्ट होते थे, 2 मेजरली कंपोनेंट होते थे मार्केटिंग के चैनल के, B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर B2C। इसमें आज 4 हो गए, B2B तो है ही, B2C तो था ही, इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट आ गए जिन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण से इनको ज़्यादा प्रचलन मिला। पहला था C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर ही अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करता था, एक्सप्लोर करता था और उसे किसी थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म के थ्रू उसे किसी कस्टमर को, एंड कस्टमर को वो सेल करता था। जस्ट लाइक अमेज़न, हम लोग अमेज़न के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट में, सपोज़ हमने अपने आप एक वुमेन कुर्ती हम लोग उसको टेलर करके उसे अमेज़न के थ्रू प्रमोट करके उसे सेल करते हैं, तो ये C2C किचन में आएगा। और C2B, बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को खुद इवॉल्व किया और वो डायरेक्ट बिजनेस किसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो ये C2B, ये सब ऑनलाइन के आने के बाद से ही पॉसिबल हो पाया है। तो इसके कारण से कॉस्ट को, जो बीच का जो मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं, या बीच के जो एजेंट होते थे जिन्होंने कमीशन जिनको दिया जाता था, वो कमीशन कम होने के कारण से कॉस्ट में कटौती हुई और जो कि जिसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिला, इसके कारण से कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। थर्ड इज़ कन्वीनियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान जाता था, एक चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर ध्यान दिया जाता था, उस पर रिसर्च किया जाता था किस तरह से हमारा कस्टमर को, एंड कस्टमर तक पहुँचे। डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर को डायरेक्ट ये कम्युनिकेट किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज या वैल्यूज़ आपको कहाँ कहाँ किस तरह से मिलेंगे। इवन आप यू कैन रिसीव दिस प्रोडक्ट एट योर होम विदाउट गोइंग एनीवेयर। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा डिजिटल मार्केटिंग से हुआ कि कस्टमर को का रीच काफ़ी बढ़ गया। कस्टमर को अब ऑफलाइन दुकान पर ना जाकर घर बैठे वो प्रोडक्ट मिल रहा है, घर बैठे ये जानकारी मिल रही है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है और कितने कितने प्राइस में मिल रहा है। चौथा, 4C's कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो 4th पीस था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, प्रमोशन में होता था कि हम वन वे कम्युनिकेशन होता था। हम एक बिल बोर्ड लगाते थे, आउटडोर बोर्ड लगाते थे, बैनर लगाते थे, या रेडियो पर या टेलीविज़न पर एक ऐड लगाते थे, हमारा बजाज, इसका प्राइस इतना है, ये इनफैक्ट ये है। लेकिन कस्टमर्स की तरफ से उसका कोई फीडबैक हमें नहीं मिल पाता था, ना ही कस्टमर चाह के भी दे सकते थे। कम्युनिकेशन में हुआ कि अब ये रियल टाइम पर 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। सप्लायर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और उधर से कस्टमर ऑन द रियल टाइम अपना फीडबैक अपना भी दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें सप्लायर को या मार्केटर को एक एनालिटिकल डाटा अवेलेबल हो जाता है और उसे पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या उससे कैसे रीटारगेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं कि ये एडवांटेज हुए। अब मेन एडवांटेज डिजिटल मार्केटिंग के हम अगर क्लासिफाई करना चाहें तो 3 T's में कर सकते हैं। 3 T's, फर्स्ट इज़ टारगेट, सेकेंड इज़ ट्रैकिंग एंड थर्ड वन इज़ ट्विकिंग। फर्स्ट वन इज़ टारगेट। हम डिजिटल मार्केटिंग में एक निश कस्टमर, निश टारगेट, निश मार्केट को आइडेंटिफाई करके फिर सिर्फ उसके लिए ही एक ऐड बना सकते हैं या उसको ही वहीं पर एक कस्टमर को फोकस कर सकते हैं या उसके जैसा ही अपने प्रोडक्ट या वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है। इसके क्या होता है कि हमें कॉस्ट कम बैठता है, समय कम लगता है और रिसोर्सेज भी कम लगते हैं और जल्दी ईज़िली हम अपने टारगेट कस्टमर के पास भी पहुंच सकते हैं और ईज़िली और रियल टाइम बेसिस पर हमें उसका रिज़ल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। सेकेंड वन इज़ ट्रैकिंग। हम ट्रैक कर सकते हैं
कि हम जिस टारगेट कस्टमर या टारगेट मार्केट को पर प्रमोट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, वहाँ का रिज़ल्ट क्या है, और उसके अनुसार से हम अपने प्रोडक्ट में फेरबदल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज़ ट्विकिंग। ट्विकिंग मीन्स रीब्रांडिंग या रीटारगेटिंग। आफ्टर ट्रैकिंग, अपने टारगेट कस्टमर को ट्रैकिंग करने के बाद जब हमें रिज़ल्ट, रियल टाइम रिज़ल्ट मिलता है, एक एनालिटिकल डाटा मिलता है, तो उस अनुसार से हम अपने कस्टमर को रीटारगेट भी कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट को रीब्रांड करके फिर से रीटारगेट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास हम पहुंचते हैं। रीटारगेटिंग मीन्स पहला दो टाइप के कस्टमर को हम रीटारगेट कर सकते हैं। पहला, जिन्होंने हमारे कस्टमर, वो कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने ख़रीदा, वो लॉयल कस्टमर है, उन्होंने वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो हम उन्हें ईज़िली फिर से अपने दूसरे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में उन्हें अपडेट दे सकते हैं, ताकि कि उसके कन्वर्जन चांस ज़्यादा रहेंगे। एंड दूसरे वैसे कुछ कस्टमर जो हमें उसके डाटा मिल जाते हैं कि उन्होंने हमारे कस्टमर को, प्रोडक्ट को अच्छा फीडबैक दिया, अच्छा रेटिंग दिया, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ख़रीदा नहीं, किसी भी कारणवश, तो उन्हें हम फिर से रीटारगेट करके इजीली कन्वर्जन करा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। तो इस तरह से इसके 3 T's के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये कितनी डिफरेंट बहुयामी फ़ायदेमंद हो सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरिजन में। इसके डिसएडवांटेज अगर देखें तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के जो कैंपेन होते हैं या ऐड होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो फीड बेसिस पर काम करते हैं। आज हैं, अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है कल आप ना देखें ऐड, तो आप मिस भी कर सकते हैं। दूसरा, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वो दोबारा देखने के लिए आपको काफ़ी ट्राई करना पड़ता है। इतना कस्टमर के पास समय नहीं होता, तो फिर से उसको सर्च करें, वो फिर कब आएगा, हो सकता है अभी आए भी, कभी ना भी आए। नेक्स्ट इज़ रिपीटेटिव। बहुत बार ऐसे होते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में एक ही ऐड रिपीट होते रहते हैं, जिससे वो एडवाइंग भी हो जाते हैं। और थर्ड वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग। कई बार ऐड बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूम लगता है, वो हो गया। और दूसरा, इंटरनेट डिपेंडेंट, कि खास करके इन इंडिया, इन रूरल इंडिया इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, तो वहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू ऐड करना उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ये इसके ड्रॉबैक भी हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आफ्टर कि भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इसके व्हाट इज़ इट्स एडवांटेज एंड व्हाट इज़ इट्स डिसएडवांटेज। ये जानने के बाद आप भली बात ही समझ गए होंगे कि क्यों आज डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, और इसके थ्रू हम हर कोई, फ्रॉम इंडस्ट्री टू कस्टमर, हर कोई डिजिटलाइज हो रहा है, और आने वाला समय और भी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होगा। तो हेलो, मेरा नाम सुनीत वात्सन है और मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, और इसी के लिए मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग हब, बिंग डिजिटल हब नाम से अपना एक VIP ग्रुप भी खुला हुआ है। आप उसमें मेंबर बनकर इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। और इसके बारे में मैं चाहूँगा कि 2 बातें। पहली बात कि अगर आप अपने बिज़नेस को, अगर बिज़नेसमैन हैं और ये बिज़नेस को नई हाइट पर ले जाना चाहते हैं, तो बिज़नेस मार्केटिंग के अलावा कोई साधन नहीं है जिससे आप ये कर सकें। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग को टूल टेक्निक्स को जानिए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, जिससे कि नया टेक्निक जानकर आप अपने बिज़नेस को डिजिटलाइज करके नया बिज़नेस हाइट पर ले जा सकें। या आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल आज़ादी स्कूल से सीख कर, जहाँ से मैं सीख रहा हूँ, खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट डिजिटल मार्केटर बने। उसके डिजिटल मार्केटिंग स्कूल में अभी एक सुनीति नाम का कोर्स फ्री में चल रहा है, जो कि 5000 का कोर्स है, 5499 का है कोर्स है, वो अभी फ्री में ऑफर दिया जा रहा है। उसे एक बार पढ़कर आप डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल समझें। मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसका सिस्टम क्या होगा,
उसका ABC क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है। तो ये है डिजिटल, इसी को बोलते हैं डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम में आप समझेंगे कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और भी बहुत सारे डिजिटल टूल्स और टेक्निक्स हैं, और कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसके लिए सुनिधि कोर्स कीजिए, इसके लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार खोलें फ्री में, एक बार उसे देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें आगे बढ़ें, अदरवाइज़ मेरे चैनल पर जुड़े रहें। मैं भी आपका हेल्प करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को, बेल बटन को दबा दें, ताकि कि जब भी मैं नया इस डिजिटल मार्केटिंग के संबंध में कोई ब्लॉग बनाऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।